मोदी हुकूमत के लिए एक और झटका। खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का आगाज। अमेरिका भर सिख कम्युनिटी लॉस एंजलिस पहुंचना शुरू हो गई। सिविक सेंटर में वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। सिख रहनुमाओं ने कहा है कि वक्त आ गया है कि सिख अपनी रियासत कायम कर ले। भारतीय हुकूमत अमेरिका और कनाडा समेत दीगर मुल्कों में सिखों पर कातिलाना हमलों में मुलव्विस है, लेकिन इन हमलों के बावजूद खालिस्तान की तहरीक नहीं रुकेगी। चौथे के बाद अब 5वें T20 की बारी। ग्रीन शर्ट्स कल करेगी वेलिंगटन में तैयारी। शिकस्त खुर्दा कौमी खिलाड़ी माउंट माउंगानुई से वेलिंगटन पहुंच गए। चौथे T20 में कीवीज के हाथों बेहतरीन शिकस्त। पाकिस्तान सीरीज भी हार गया। न्यूजीलैंड से 115 रन से हराया। कौमी टीम 220 रन का पहाड़ देखकर बंदे रेत की दीवार। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना पहुँच पाए। अब्दुल समद 44 और इरफान खान 24 रन बना पाए। और मुल्क भर में मौसम गर्मा का आगाज। सर्दी जाते ही गर्मी की एंट्री। माह रमजान के आखिरी अशरे में लाहौर वाले भी करेंगे सूरज की तपिश बर्दाश्त। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में आज मौसम खुशगवार मुतदिल रहने की तवक्को। शहर कायद में समुद्री हवाएं बंद। दिन का आगाज गर्म मौसम के साथ। शहर में है तेज धूप का राज। आज शाम से समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल होने का इम्कान। फितनल खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुसल्ह अफवाज के शाना बशाना है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हम मुश्किलात से नहीं घबराते। कश्मीरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार दुनिया के हर फॉर्म पर कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म हैं। पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौका पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं कायदे आज़म और दीगर की जदोजहद से पाकिस्तान बना। पूरी कौम को कायदे आज़म के असूलों पर अमल करना होगा। हमें अपने मकसद में मुत्तहिद होकर अपनी नजरियात के लिए पुरस्म होना है। पाक फौज का खारजियों को मुंह तोड़ जवाब। खवारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज की बर्बत कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में सिविल दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 22 और 23 मार्च के दरमियानी शब शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे जवानों ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करा कि वो सरहदी निगरानी के मौसम इंतजामात यकीनी बनाए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खराज तहसीन। पाकिस्तान के 86वें कौमी दिन पर दुनिया भर में तकरीबात। जर्मनी, फ्रांस, तुर्किया, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और अफगानिस्तान के सफारत खानों में तकरीबात। परचम कुशाई में सफरा और दीगर शख्सियात की शिरकत। अवाम ने भी 23 मार्च जोशो जज्बे से मनाया। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से जामे मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। पावर डिवीजन के अमूर पर अहम जायजा इजलास। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। इजलास में मुतल्लिका हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम अबहाम को हकायक और अदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत भी की गई। शहबाज शरीफ कहते हैं काबिल तजदीद तवानाई का फरोख्त हुकूमत की तरजीह है। जाफर एक्सप्रेस हादसा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे ने ब्रीफिंग तलब कर ली। सेक्रेटरी रेलवे और IG रेलवे पुलिस कमेटी को ब्रीफ करेंगे। IG रेलवे पुलिस ने ट्रेन सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग तलब। कायमा कमेटी इजलास में पाकिस्तान रेलवे के लिए अगले माली साल के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में झेली कमेटी अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। इसराइल के गजा पर हमले जारी। खान यूनिस रफल अमासी पर सुबह से जारी बमबारी में 35 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। शहदा में हमास के सीनियर रहनुमा सालेह अल-बराल और उनकी अहलिया भी शामिल। हमास ने अपने रहनुमा को साबित कदमी कुर्बानी की अलामत करार दे दिया। जनूबी लेबनान पर भी सहवनी फौज के फजाई हमले, 7 लेबनानी जान से गए, कई जख्मी।